मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में शपथ ग्रहण के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। प्रियंका के शपथ ग्रहण समारोह पर सभी की नजरें टिकी थी। प्रियंका ने हाथ में संविधान लेकर शपथ ग्रहण की। इस दौरान कांग्रेस नेता जोरदार नारेबाजी करते भी नजर आए। प्रियंका गांधी के हाथ में संविधान देखकर कई लोग हैरान रह गए। शपथ समारोह के दौरान संसद का नजारा देखने लायक था। प्रियंका गांधी पहली बार किसी सदन की सदस्य बनी है। ऐसे में उनके सियासी सफर के बारे में भी जानते हैं। अपनी दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी संसद में दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी 1999 में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने उतरी थी। इस दौरान उन्होंने पहली बार राजनीतिक मंच से बीजेपी उम्मीदवार अरुण नेहरू के खिलाफ प्रचार किया था। लेकिन इन 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा हो। कांग्रेस समर्थक प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं और वो लंबे समय से उनके चुनावी राजनीति में उतरने की आस लगाए हुए थे। प्रियंका गांधी अपनी सियासी सूझबूझ और तालमेल कर फैसले करने के लिए जानी जाती है। वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सीट बंटवारे में प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि इस गठबंधन को सफलता नहीं मिली। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाती आ रही है। अब तक का उनका चुनावी ग्राफ मिला जुला रहा है। वर्ष 2022 में उनके प्रभाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ खास असर नहीं छोड़ सकी और सिर्फ 2.5% के वोट शेयर और 2 सीट पर सिमट गई। उन्होंने दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कमान अपने हाथों में ली और पुरजोर प्रचार किया। इस पर्वतीय राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रियंका गांधी कई मौकों पर कांग्रेस के लिए संकटमोचक की भूमिका भी निभाती रही है। राजस्थान में सचिन पायलट के बागी रुख अपनाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के समाधान में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद जून में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदीय क्षेत्र रखेंगे और केरल की वायनाड सीट खाली कर देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी को अतीत में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संभावित चुनौती के रूप में और परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया गया था। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें वायनाड से मैदान में उतारने का फैसला किया, जिस संसदीय सीट से उनके भाई राहुल लगातार 2 चुनावों में जीते थे। प्रियंका गांधी पहले उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी थी। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत में प्रमुख भूमिका निभाई। बहरहाल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की आज से संसदीय लोकतंत्र की पारी शुरू हो गई है। वायनाड से 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर प्रियंका लोकसभा पहुंची है। आज वह लोकसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ले चुकी है। संसद भवन पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वे बेहद खुश हैं। प्रियंका मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद भवन पहुंची थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा, जिसके बाद वह हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंची और शपथ ली। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगी? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती है? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। बीजेपी इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने। आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी। आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपने? मौजूद है प्रियंका जी, संविधान हाथ में लेकर